अच्छा, आज हम लोग का टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ पे मैं बताऊंगा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में होता क्या है। बेसिकली एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने देता है हम लोग को डिपार्टमेंट वाइज। मतलब कोई एक शॉप में मान लो कि एक गेम्स एंड टॉयज डिपार्टमेंट है, एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो हम लोग को निकालना है दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। यही है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सच एंड सच। यहां पे मैं एक बनाता हूं डिपार्टमेंट ए और ये है डिपार्टमेंट बी। यहां पे डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। बहुत सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक दोनों का दिया रहेगा, आपको लिखना है। टू परचेजेस लिखना है। टू वेजेस एक्सेट्रा लिख देते हैं। टू वेजेस एक्सेट्रा जो ट्रेडिंग में आता है वो सारा चीज आएगा। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, टू सैलरी, टू रेंट एक्सेट्रा। पीएल का जितना भी आइटम है वो आपको अलग अलग दिया हुआ रहेगा, वो आप लिख लीजिए और इस बेसिस से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। दो अलग अलग डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या होता है कि कभी कभी ये सैलरी, रेंट, मतलब पीएल का जो आइटम है, कभी कभी क्या होता है दो डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं दिया रहता है। तो इन दैट केस दो डिपार्टमेंट में हमें वो अपोर्शन करने को रहेगा कि कितना सैलरी का कितना पैसा डिपार्टमेंट ए को दे, कितना पैसा बी को दे, ये हम लोग को अपोर्शन करना रहेगा। अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट में कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। जैसे रेंट है, आप लोगों को ध्यान रहेगा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे कॉस्ट में, वहां पे बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में कितना खर्चा कैसे बांटना है। तो बस वही फॉलो करना है। यहां पे मैं बता रहा हूं स्पेसिफिकली, जैसे रेंट है तो एरिया ऑक्युपाइड ले लीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया लिया है वो आप ले लीजिए तो रेंट का आ जाएगा। फिर मान लेते हैं लाइट पॉइंट्स है, सॉरी लाइटिंग है या इलेक्ट्रिसिटी है, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से जाइए।
अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप एरिया ऑक्युपाइड में भी जा सकते हैं। जैसे सेल्समैन सैलरीज है, सेल्समैन सैलरीज है, तो आप इसको सेल्स के रेशियो में बांट दीजिए। तो नियर अबाउट जो भी अप्रोक्सीमेट करेगा रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया रहेगा वो लोग, तो उस बेसिस पे आप उसको अपोर्शन कर देना। तो कुछ कॉमन बेसिस मैंने यहां पे लिख दिया। जैसे मान लीजिए स्टॉक इंश्योरेंस है, स्टॉक इंश्योरेंस, तो आप क्या करना, एवरेज स्टॉक के ऊपर ले लेना दोनों डिपार्टमेंट का। एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इस बेसिस पे आप स्टॉक इंश्योरेंस को बांट सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने हिसाब से अपोर्शन करेंगे तो एक एजम्पशन जरूर दीजिए कि इस बेसिस पे हमने इसको बांटा। बस यही था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का बेसिक्स। थैंक यू।